तदेवाग्नेस्तदादित्यस्तद्वायो तदु चन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापः स प्रजापति तापः स प्रजापति। अब मैं अपने आज के विषय पर आती हूँ। बहुत ही चुनकर आपने विषय आज हमारे समक्ष रखा है, ईश्वरवाद, जिसका मतलब है कि ईश्वर के विषय में वाद और विवाद, अर्थात जहाँ पर वाद शब्द आ जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि है या नहीं है, कैसा है, इसको कैसे माने, क्या करें, अर्थात इस तरह से जब वाद और विवाद आ जाता है, वाद का मतलब ही वाद और विवाद होता है। तो आइए आज हम इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि एक ईश्वरवाद की, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है और कोई ईश्वर दूसरा नहीं है। यही मतलब है ना विनीता जी, यही मतलब है ना। वाद, जहाँ पर वाद शब्द आ जाता है ना, वो वाद विवाद का विषय बन जाता है। तो उसमें हमको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि हम आज एक ईश्वर को ही सत्ता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत ही प्यारा विषय है। तो बहनों और भाइयों, हम लोग वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। वैदिक धर्म में यही कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में 3 सत्ताएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। आज का विषय ईश्वर है, तो मैं ईश्वर पर ज़्यादा अपना ध्यान लगाऊंगी। जीव और प्रकृति, हालांकि ये ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ईश्वर ना हो तो प्रकृति और जीव का कोई महत्व नहीं है। अगर ईश्वर और प्रकृति है, जीवात्मा ना हो तो फिर भी अधूरा है। और इसमें से प्रकृति है और अगर प्रकृति नहीं है, ईश्वर और जीव है, तो भी बात का अधूरापन है। तीनों के तीनों जो सत्ताएं हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना ये काम कर ही नहीं सकती हैं। तो बहुत ही सुंदर, आइए ईश्वरवाद के विषय में आज हम विचार करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर है क्या। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य उद्देश्य रत्नमाला में ईश्वर की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं और जो केवल एक चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है। जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। अर्थात कि ईश्वर के जो काम बताए, 3 काम बताए कि ईश्वर का काम है जगत की उत्पत्ति करना, उसकी पालना करना और उसका संहार करना, फिर उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उसको फल देना। ये 3 काम, ये काम जो हैं ईश्वर के बताए गए। और जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया, तब हम जीवों के लिए, जीने के लिए हमें किस तरह से रहना है, संसार में कैसे रहना है, हमारे जीवन में क्या क्या कर्तव्य हैं, किस तरह से हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, आदि आदि बहुत सी संसार में रहने के लिए हमें बहुत सी शिक्षाएं प्रदान की। और वो प्रदान कहाँ से की कि परमपिता परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया। परमपिता परमात्मा ने जब वेदों का ज्ञान दिया
तो ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि जो जीवात्माएं हैं उनको भी तो उसने बुद्धि देकर भेजी थी ना। जब उन्होंने बुद्धि देकर भेजी पढ़ने के लिए, और जब परम जीवात्माओं ने, मनुष्यों ने वेदों को पढ़ना प्रारंभ किया, तब उन्होंने ये देखा कि ईश्वर तो कहता है कि मैं तो एक ही हूँ, मैं और जगह और मैं और विभिन्न रूपों में मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हूँ। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धि तो आपको पता है, जब बुद्धि काम करती है तो कुछ ना कुछ तो सोचेगी ना, कुछ ना कुछ तो विचारेगी ना। तो जब मनुष्य ने ऋग्वेद का अध्ययन किया, यजुर्वेद का अध्ययन किया, सामवेद का अध्ययन किया और अध्ययन किए, तो उसमें तो उसने देखा कि यहाँ तो ईश्वर के अनेकों नाम हैं। कहीं पर उसको माता कहा गया, पिता कहा गया, बंधु, सखा, भ्राता, विष्णु, इंद्र, मित्र, अग्नि, प्रजापति, पता नहीं कितने कितने नामों से उस ईश्वर को पुकारा गया। परंतु कहते हैं ना कि जब हम, कोई व्यक्ति जो होता है ना, कोई जल्दी जल्दी में अगर कोई काम करता है ना, तो उससे कभी कभी कोई खास चीज होती है ना, वो रह जाती है। और इस मंत्र में जो इन्होंने ये देखा कि इतने सारे नाम ईश्वर के दे रखे हैं, लेकिन जो एक मेन बात है ना, वो तो उसने बताई नहीं। वो क्या बताई नहीं, वो देखा नहीं, उस तरफ उन्हें ध्यान नहीं दिया। वो क्या बताई थी कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ईश्वर के इतने सारे नाम बताए गए हैं, इन सब नामों में भी मैं सिर्फ एक ही ईश्वर हूँ। अर्थात कि इतने सारे जो भी मैंने नाम तुमको बताए हैं, उन सब का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। अर्थात कि ये जो सारे के सारे नाम जो भी रखे गए हैं, वो मेरे गुणों के आधार पर रखे गए हैं। कि जैसे हम लोग बैठे हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, आप देखिए, जब हम इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो हम एक पुत्री कहलाते हैं, है ना। जब हम पुत्री बनने के साथ कोई हमें बहन कहता है, कोई मौसी कहता है, कोई चाची, ताई, मतलब कितने कितने रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम पत्नी कहलाते हैं, उसके साथ में बड़े सारे रिश्ते, भाभी, देवरानी, जठानी, पता नहीं क्या क्या। और फिर उसके बाद जब हमारी संतान हो जाती है तो माता और सारे बहुत सारे नाम जुड़ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं ओरिजिनली आई एम ओनली वन, मैं सिर्फ एक ही हूँ। हाँ, जब जिस क्षेत्र में मैं जाऊंगी, जहां पर जैसे मैं कार्य करूंगी, उस हिसाब से जाके जो होगा वो मेरा नाम ऐसे पुकारा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर है उसका एक ही नाम है, वो है और सिर्फ ओम। ये हम सबको पता है, उसका परमपिता परमात्मा का निज नाम सिर्फ ओम है। लेकिन हम जब संध्या करते हैं तो हम उसको कितने नामों से पुकारते हैं? ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यहाँ हमने प्रजापति कह के बुला लिया। अग्नि नाय सुपथाराय अस्मान, यहाँ पे हमने उसको अग्नि कह के बुला लिया। सनो बंधुर जनिता सविधाता, हमने यहाँ पे बंधु और सखा कह के बुला लिया। अर्थात कि हमने कितने नामों से ईश्वर को बुलाया। अभी हमने पिछले दिनों में ये आचार्य सत्यजीत जी के द्वारा हमने कितने सुंदर प्रवचन सुने। उन्होंने ईश्वर के स्वरूप पर कितने अच्छे प्रवचन बताए, और उन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास पे उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया। मतलब ये कि 100 के 100 नाम उन्होंने ईश्वर के हमको बताए, और मैं तो मतलब सुन के भी हैरान हो रही थी कि इस नाम का ये भी कुछ अर्थ हो सकता है। एक आप उदाहरण के लिए लीजिए, देवी नाम ही उन्होंने बताया।
देवी नाम के 6 अर्थ उन्होंने बताए, अर्थात कि इतने सारे नाम, एक नाम में से कितने सारे नाम। सत्यार्थ प्रकाश में और भी 7वें समोल्लास में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जी देवता है, ईश्वर देवता। देवता कौन होता है? जो हमें देता है या हमें प्रकाशित करता है, और उसके प्रकाश से ही और जो छोटे छोटे करके नाम आगे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो उन छोटे छोटे नामों को ही जो अनभिज्ञ लोग हैं, अनजान लोग हैं, वो उसको ईश्वर समझ के बैठ जाते हैं। तो वो क्या कहा जाता है कि वो जो देव है, जो परम पिता परमात्मा देव है, वो सब देवों का देव है, इसलिए वो महादेव कहलाता है। तो परम पिता परमात्मा का जो नाम है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है। और जब हमने और ग्रंथों को पढ़ा, और भी देखिए, हम यजुर्वेद में कितने नामों से, अभी मैंने जो पहले मंत्र उच्चारित किया था ना, तदेवाग्निस तदादित्यस तद वायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मता अपास प्रजापति, 7-8 नाम तो इसमें ही ईश्वर के बताए गए। लेकिन ये नाम उसी के परम पिता परमात्मा के विशेषण है ये। अर्थात जब वो परम पिता परमात्मा अपने कामों को इन नामों से करता है, इन संज्ञाओं से करता है, तब ये नाम उनके पुकारे जाते हैं। और फिर जब हमने अथर्ववेद पढ़ा, तब जाके हमारी आंखें खुली। हमने अथर्ववेद में क्या पढ़ा? अथर्ववेद तो साफ साफ कह रहा है कि अरे कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। बड़ा सुंदर मंत्र है, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो ना भी उच्यते, ना पंचमो ना षष्ठा सप्तमो ना भी उच्यते, नवमो ना अष्टमो ना नवमो दशको ना भी उच्यते, सर्वस्मै विपश्चित यच्च प्रणाति यच्च चना तम इदम विगतम सह एष एक वृद्ध एक स्म। अर्थात कि कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अब होता क्या है, अब ये जो चीजें हमारे बीच में जो वाद और विवाद के जो प्रश्न उठते हैं ना, वो प्रश्न कैसे उठ जाते हैं? हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम अपने चारों तरफ रहते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहीं हम जाते हैं, कहीं मंदिर में पूजा जा रहा है, कहीं गुरुद्वारे में पूजा जा रहा है, कहीं 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 कहीं। तो अब चूंकि जो मनुष्य है वो अल्प बुद्धि है, उसके पास, और ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, और मनुष्य जो है वो अल्प बुद्धि है। वो जाकर यही सोच लेता है कि शायद भाई यही एक ईश्वर होगा। तो वो ये नहीं समझ पाता भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है। अब जैसे कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, इनका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे भगवान बताए गए, ईश्वर नहीं बताए गए। ईश्वर तो वो होता है जिसमें सारा ऐश्वर्य होता है। और ये भगवान क्या चीज है? देखिए, भगवान की बड़ी अच्छी परिभाषा बताई गई है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्याश्रय चरणाम भग इति ऋणा। अर्थात कि जिसमें ये भग मतलब 6 तरह की भगवान होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं, उसको वो जो है वो भगवान होते हैं। जैसे राम जी थे, आप ये समझ लिए कि जैसे भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे, जिनको हम लोग सब मानते हैं, तो आप ये बताइए वो जो थे वो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। सब मानते हैं, इस बात को मानते हैं ना कि ये सबके सब माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है वो तो स्वयंभू है, वो तो अपने आप उत्पन्न होता है। वो किसी के कहने, मतलब किसी माँ के नस नाड़ी के बंधन में ये वो सबसे नहीं आ पाता और नहीं आता है। तो वो जो है, वो जो परम पिता परमात्मा है वो कैसा है? सपर्य गाच्छुक्रम कायम, कि वो व्रण वसनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, कि उसमें कोई नड़ नाड़ी कोई कुछ नहीं है। वो ना उसको ना कोई शोक होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है, कुछ भी उसको नहीं होता। जो परम पिता परमात्मा जो ईश्वर है, जिसको हम एक ईश्वरवाद के नाम से यहाँ पर सिद्ध करने बैठे हैं, तो वो ईश्वर माँ के गर्भ से उत्पन्न
नहीं होता। वो ईश्वर जो है अपने आप उत्पन्न होता है, स्वयंभू है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने दूसरे अध्याय में कहा है ना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो वो ईश्वर है, ये नहीं और उससे कोई काम नहीं हो पा रहा। आप ये देखिए, भगवान राम का उदाहरण लेते हैं। भगवान राम जो थे तो वो हम जाते हैं या जैसे भी वो कैसे माँ के गर्भ में आते हैं, फिर वो जन्म लेते हैं, फिर उनको जब वनवास के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर जाकर के उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, वो कैसा है, उसको कोई क्लेश नहीं है। योग दर्शन में बहुत सुंदर बताया गया, क्लेश कर्म विपाकाशाय परामनिष्ठा पुरुष विशेष ईश्वर, कि उसको कोई कर्म नहीं, किसी कर्म का कोई उसे दुख नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता, उसको कोई कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता और किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो एक जो पुरुष है वो एक विशेष ईश्वर है जो बिल्कुल हर एक चीजों से मैं कहती हूँ लिपटा हुआ भी वो अलग ही रहता है। अर्थात कि जो परम पिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, एक ईश्वर है, वो आप ये समझ लीजिए सिर्फ यहीं पर नहीं है, एक ब्रह्मांड में नहीं है। कितनी ब्रह्मांड है हमारे, आपको मालूम है कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी हमारी आकाश गंगाएं हैं, कितने लोग, कितने क्या से क्या कहाँ तक हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है और उसकी जो रक्षा करता है जो वो एक ईश्वर ही तो कर सकता है। क्या हमारे में से, अगर आप सोचिए कि अगर मैं कहूँ कि आपको मैं ईश्वर बना देती हूँ, आप चलिए आपको हमने ईश्वर बना दिया, चलो आप में वो जो 6 भाग मैंने बताए वो किसी तरह से आप में आ गए, तो क्या आप पूरे ब्रह्मांड को वो कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो किसी तरह से नहीं कर पाएंगे, वो एक परम पिता परमात्मा ही जाके कर सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो माँ के गर्भ से जन्म लेगा वो किसी भी तरह से इस तरह का कोई कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अल्प शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो वो जो परम पिता परमात्मा, हम लोग जो वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं। अच्छा, एक बात और बताती चलती हूँ कि हमारी इस सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,121 वर्ष हो चुके हैं, सबको पता है ना। और ये जो हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो इतने टाइम से हम लोग उस परम पिता परमात्मा के कानून के अंदर, उसके संविधान के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। और पहले जब देखिए महाभारत काल से पहले तो सिर्फ और सिर्फ वैदिक संस्कृति का ही प्रचार और प्रसार था, हम सब जानते हैं। तब सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरवाद ही था, कोई दूसरा था भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई धर्म आया। अभी ईसाई धर्म को तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में आता है कि 2000 या 2500 वर्ष हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुए। और जो मुस्लिम धर्म है उसको आए हुए 1400-1500 साल कुछ ऐसे ही हुए हैं। सिख धर्म को आए हुए 550 साल हुए हैं, या बौद्ध धर्म, जैन धर्म और थोड़े पहले आए हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, बड़ी रहस्य की बात है ये बात है कि ये जो सब के सब धर्म हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। कोई ये इनमें कोई वो 200 दूसरे तीसरे ईश्वर को नहीं मानते। जैसे आजकल हम मानते हैं ना, हमारे पौराणिक भाई कितने ईश्वर मानते हैं, राम, कृष्ण, दुर्गा, साईं बाबा, ये वो पता नहीं क्या, मुझे तो इतना मालूम ज्ञान भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए, अंग्रेज जो है, अंग्रेज एक ईश्वर को मानते हैं। किसको मानते हैं वो लोग? सिर्फ गॉड को मानते हैं। उनका मतलब कि क्या है गॉड? वो भी यही मानते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, कि हर जगह सर्वव्यापक है गॉड। और गॉड का मतलब होता है जनरेटर,
जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। अर्थात कि ये जो गॉड है वो भी, उसका काम भी यही है कि सृष्टि को बनाना, चलाना और उसका संहार करना। और मुस्लिम लोग भी क्या मानते हैं, वो भी अपने ईश्वर को खुदा मानते हैं। और उनको खुदा का कौन था, वो एक मोहम्मद करके था उनका, वो गुरु, मतलब गुरु कह लीजिए या जो भी, वो सब उनको खुदा ही मानते हैं। और उसके बाद में आए कह लीजिए सिख धर्म को मानता है, एक ओंकार को मानता है, एक भी परम पिता परमात्मा, एक ओंकार। वो भी यही कहते हैं कि एक ओंकार, वो भी ओम को ही मानते हैं और कहते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना अलग आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए कर दिया कि एक। अब हम लोग कहते हैं ओम, खाली ओम कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि एक ओंकार है, अर्थात एक ही ईश्वर है सिर्फ। ऐसे बौद्ध लोग क्या कहते हैं, ओम मणि पद में हूँ। वो अपने मतलब मणिपुर आसन में इस तरह की बात करते हैं। जैन भी ईश्वर को ही मानते, एक ईश्वर मानते हैं, हर एक जगह एक ही ईश्वर माना जाता है। लेकिन ये बहु ईश्वरवाद कब से चला, जब महाभारत के बाद में, जब हमारे देश में संस्कृति, वेदों का ज्ञान जो था वो लुप्त होता चला गया। और जितने पंडित लोग थे, जितने जो लोग भी थे, उन्होंने अपना पेट भरने के लिए या कुछ भी कहने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेक मतांतर फैला दिए। और उनके विषय में महर्षि स्वामी दयानंद ने तो सत्याग्रह प्रकाश में बहुत ही कड़वे शब्द कहे, मतलब कड़वे शब्द ऐसे कहे कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि महाभारत, ये जो भागवत पुराण में जो ईश्वर का नाम किया जाता है, बताते जाते हैं, जो भागवत पुराण की जो कथा करते हैं, तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि वो अपने माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं खत्म हो गया। अर्थात कि वो इतने, उन्होंने यहाँ तक बताया कि ईश्वर तो है, वो एक ही है, वो और अलग अलग जो है वो ईश्वर नहीं है। और ईश्वर को एक सिद्ध करने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने कहा कैसा ईश्वर है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता कुतश्च नोना तमेव विद्वान विभाए नित्योरात्मानम धीरम अजरम युवानम। कि वो अकायम है, उसकी कोई काया नहीं है, वो धैर्यशील है। वो देखिए इस तरह से ईश्वर के गुण, कितने सारे गुणों का नाम उन्होंने बताए कि ईश्वर में क्या क्या गुण है। जिसमें ये गुण होंगे तब वो जाके ईश्वर को हम कर पाए, वो जाके हम ईश्वर उसको महसूस कर पाएंगे। और जो दूसरे गुण हैं हम ईश्वर के हिसाब से उनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ईश्वर, एक ईश्वर ही है, वो पूरे ब्रह्मांडों का नियामक है। नियामक मतलब वो उसकी जो पूरी नियंता है, वो सबका नियंत्रित करने वाला है, सबको संविधान में रखने वाला है। वो कैसे होगा आपको पता है, यजुर्वेद का एक मंत्र है, उसमें आया है ओम त्रिपाद ऊर्ध उदैत पुरुषो पादेहस्या भवत पुनः ततो विसंग व्यक्रमत साशनान शने अभि। अर्थात कि वो जो ईश्वर है, देखिए वो ईश्वर इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, वो कण कण में व्याप्त है। वो पूरी सृष्टि को अपने एक हिस्से से ही संचालित कर लेता है। 3 हिस्से तो उसके वैसे के वैसे ही अभी रखे हुए हैं। जैसे आप एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल में आप एक क्रॉस बना दीजिए तो उसमें 4 हिस्से बन जाते हैं। अर्थात कि ईश्वर जो है वो अपने एक हिस्से से ही पूरा का पूरा संचालन कर लेता है, उसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और वो परम पिता परमात्मा, अब जो हम जिनको कहते हैं राम को, कृष्ण को या किसी और भी, ये माता रानी है, साईं बाबा है या जो कुछ भी है, अरे भाई वो अपने सिर्फ अपने अंदर ही संचालन कर लें, अपने अंदर ही कर लें तो वो ही बहुत है। पूरे इतने संसार को वो कहाँ कर पाएंगे। इतने संसार में जीव हैं 7.5 अरब, पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की जनसंख्या है।
तो ईश्वर तो वो चीज है, वो जो हर एक के अंदर की धड़कन सुनने वाला है, हर एक के अंदर रहने वाला है, हर एक के मन की बात को समझने वाला है। वो पूरा ये भी समझता है कि अपनी पूरी जिंदगी में आपने कितनी बार आंखों को झपकाया, कितनी बार आंखों को खोला, कितनी बार आपने आंखों को बंद किया, वो ईश्वर तो वो भी जानता है। क्या हमारे जो बनाए हुए जो माता पिता से उत्पन्न हुए ईश्वर है, क्या वो ऐसे भगवान है, क्या वो ऐसे कर सकते हैं? यहाँ पर तो लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, कहीं पर जाते हैं, वो सब दुकानें किसकी हैं? मंदिरों की, पंडितों ने बनाई हुई हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। आप चले जाइए, देखिए कहीं कहीं बड़े बड़े वैष्णो देवी माता है, हम वहाँ जाते हैं, कितना धन इकट्ठा होता है, बालाजी पर कितना धन चढ़ता है, कितने कितने लोग ये सारे करते हैं। अब ये बालाजी के नाम से मुझे एक बात याद आ गई। देखिए सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी थे ना, तो वो एक बार घूमते घूमते बालाजी वहाँ पर चले गए, बालाजी मंदिर चले गए। तो रात का समय आया तो वहाँ पर जो पुजारी था ना, तो वो वहाँ पर आरती करने लगा वहाँ पर। तो इनका मन कर गया कि मैं भी वहाँ पर आरती करूँ। तो उन्होंने जाकर उसको बोला, पुजारी को, कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आरती करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी और मना कर दिया कि यहाँ पर ऐसे आरती नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या कहा, अरे ठीक है ना, तुम ऐसे बोलते हो कि यहाँ पर आरती नहीं हो सकती, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आरती होगी। तो वो बाहर जाते हैं, तो वो पूरे आकाश की तरफ जाकर उन्होंने देखिए कितना सुंदर वर्णन किया और किस तरह से मतलब ये सिख धर्म में आरती की जाती है। गगन में थाल रवचन दीपक बन, तारक मंडला जनक मोती, वाहिगुरु तूफ मलयान लो, पवन चवरो करे सगल बन राय, फूलंत ज्योति वाहिगुरु। देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो आकाश है, आकाश एक थाल के रूप में है, और ये जो चंद्रमा तारे ये दो दीपक हैं, और ये जो इतने सारे नक्षत्र हैं, ये सारे तारे जो हैं, ये सारे नक्षत्र, ये छोटे छोटे फूल हैं। आप किस तरह से आप कहते हो कि ईश्वर एक जगह है? आप ये समझते हो कि तारे, ये जो ईश्वर एक जगह पे, हम इसको कैसे बिठा सकते हैं? ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होकर के ही ईश्वर जो है वो एक जगह व्यापक होकर, एक जगह रहकर सब जगह है। देखिए वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, और कहा गया कि जैसे ईश्वर के विषय में सोचो, आप तो यहाँ पर बैठे हैं, आप बॉम्बे जाएंगे तो जाएंगे, टिकट बुक कराएंगे, ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, चाहे आप जैसे भी चले जाएंगे, लेकिन जो परमपिता परमात्मा है ना, वो तो वहाँ पर पहले से ही व्याप्त बैठा हुआ है। आप जाओ तो सही, आप देखो तो सही, परमपिता परमात्मा तो हर जगह आपके पहुँचने से पहले ही है। अर्थात कि वो परमपिता परमात्मा एक ईश्वर जो है वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, मिट्टी मिट्टी में व्याप्त है। इसीलिए हम मूर्ति पूजा वाले जो लोग हैं उनको ये समझाते रहते हैं कि देखिए ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर मूर्ति में। वो लोग हमसे तर्क करते हैं कि क्या मूर्ति में ईश्वर नहीं है? हम कहते हैं मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। मतलब आप चाहे जितना मर्जी आप इसको वो कर लीजिए, जितनी मर्जी इसकी पूजा कर लीजिए, नहला लीजिए, धुला लीजिए, कुछ कर लीजिए, ये आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करेगी। और ये तो हमारे आर्य समाज के मूल शंकर को ही पता चल गया था जब उसने शिवजी का व्रत किया था, जब वो वहाँ पर बैठे थे, जब वो शिवजी की आराधना करने गए थे ना, तभी तो उनको पता चल गया था ना कि ये जो मिट्टी वाली जो शिवजी की प्रतिमा है ये ईश्वर नहीं है। क्योंकि वो छोटा सा चूहा आया, छोटा सा चूहा आकर के उनके सारे अज्ञान को कुतर के चला गया। उनको पता चल गया कि हाँ भाई ईश्वर जो है वो यहाँ पर नहीं है। ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्याप्त है। एक ईश्वर है जो पूरे संसार में व्याप्त है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में व्याप्त है। और ये बताइए ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे सर्वशक्तिमान है?
आप ये देखिए, हम लोग जो है कहीं पर हम लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे गमले लगाए होते हैं, छोटे छोटे बगीचे बनाए होते हैं, हम उनमें पानी देते हैं, एक पाइप लगा लिया, छोटा सा पूरे में पानी दे दिया। लेकिन वो परमपिता परमात्मा का जब पाइप लगता है, जब उसका घड़ा खुलता है, जब उसका समुंदर खुलता है, जब वो बादलों में से वर्षा आती है, तो कहाँ कहाँ होती है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? या कोई हमारे जैसा व्यक्ति, इंसान कोई ऐसा कर सकता है? नहीं ना कर सकता। तो जो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, किसी भी तरह से वो मतलब ऐसे नहीं, हमारे जैसा कुछ भी व्यक्ति जो है नहीं कर सकता। वो परमपिता परमात्मा ही सिर्फ कर सकता है, और कोई भी परमात्मा इस तरह से नहीं कर सकता। और कहते हैं कि निराकार है, हमें दिखाई नहीं देता, हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। उसको तो हम समाधि अवस्था में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अष्टांग योग से प्राप्त कर सकते हैं। और उसी ईश्वर को महसूस करने के लिए हमें समाधि अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। हठ योग हठ योग नहीं, दूसरा पतंजल योग का हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ईश्वर के विषय में थोड़ी प्राप्ति होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब तक हम समाधि के विषय में नहीं जानेंगे, समाधि तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम महसूस भी नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इस वाद और विवाद का अंत ही नहीं होगा कि ईश्वर एक है। ईश्वर को एक महसूस करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 8 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जब तक हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे ना, तब तक पहली सीढ़ी पे बैठ जाओ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो यम पे उसके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। फिर उसके बाद दूसरी पे चढ़ो, नियमों पे आओ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ब्रह्म ईश्वर परिधान पे चढ़ो। फिर उस पर धीरे धीरे करते करते आसन लगाओ, प्राणायाम करो, धीरे 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 करते जब आप समाधि में जाओगे, समाधि में जाओगे अर्थात कि समाधि अवस्था भी ऐसे नहीं प्राप्त होती। समाधियां भी 3 फिर विषय आएगा, तो फिर बताऊंगी कि 5 तरह की समाधियां होती कौन सी हैं, कैसे लगती हैं, उनको क्या करना होता है। तो फिर इस तरह से जाके तब हम जाकर के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। या हम ऐसे तब इस विवाद पर हम विराम चिन्ह लगा सकते हैं, जब तक हम ईश्वर को महसूस नहीं करेंगे। ईश्वर कोई देखने की चीज नहीं है, चखने की चीज नहीं है, कोई पकड़ने की चीज नहीं है, छूने की चीज नहीं है, कहीं हम बाजार से जाके नहीं खरीद सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। अंदर जब तक हम नहीं झांकेंगे, हमें अपने बाहर के जो नेत्र हैं, हमारे जो आंखें हैं, ये जो बाहर की तरफ खुल रही हैं, इनको अंदर की तरफ जब तक हम नहीं मोड़ेंगे, तब तक ईश्वर हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वही एक गुरु है। हमें देखिए, किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें एक गुरु बनाना पड़ता है, हमें एक गुरु को धारण करना पड़ता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हम स्कूलों में भेजते हैं, वो कोई किसी सब्जेक्ट का गुरु है, कोई किसी सब्जेक्ट का गुरु है, लेकिन अध्यात्म का गुरु तो वो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही है। और वो कहा गया, स एष पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। और वो कब से गुरु है? अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनंत, मतलब अनादिकाल से। कैसा अनादिकाल से? हमने जिसका कोई कभी शुरू नहीं है, कभी उसका अंत नहीं है। ये सृष्टि पता नहीं कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ी, कितनी बार फिर बनी, फिर बिगड़ी, फिर बनी, फिर बिगड़ी। इसका हमें तो कोई वो है ही नहीं ना, हमको तो कोई महसूस होता ही नहीं ना। और जब हम देखिए, ये सब चीजें हमें कब प्राप्त होती हैं? जब हम और एक बात और बताऊं कि हम इस एक ईश्वरवाद को
कब प्राप्त कर समझ पाएंगे? जब हम मोक्ष अवस्था में पहुंचेंगे, जब हम मोक्ष में जाएंगे। मोक्ष को प्राप्त करना, हम लोग कहते हैं ना, कभी किसी जो भी अध्यात्म में जाता है ना, किसी से जरा सा भी कोई जाइए ना तो वो पूछते हैं कि जी आपका उद्देश्य क्या है? जी मोक्ष प्राप्त करने है। अरे मोक्ष प्राप्त कोई छोटी सा खिलौना है जो तुम उठा के प्राप्त कर लोगे? ना ना ना, इसको तो प्राप्त करने के लिए पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा, सीढ़ी बनानी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को तैयार करना पड़ता है, अपने मन को बनाना पड़ता है, तब जाके उस परम पिता परमात्मा जिसका कि निज नाम ओम है, ओम को भी 3 जगह से किया गया, आ, उ और माँ। आ का अर्थ होता है, देखिए कितने इस 3 अक्षर में ये पूरे के पूरे ईश्वर की पूरी हिस्ट्री मतलब बता दी गई है। आ का मतलब है विराट, अग्नि और विश्व। ये कभी आप फिर कभी टॉपिक दीजिएगा, फिर मैं इस पे बोलूंगी ओम की क्या महत्ता है और किसने भी ओम, सिर्फ ओम अक्षर पर ही आपको पूरा का पूरा वृतांत सुनने को मिलेगा। और ऊ से कहते हैं हिरण्य, वायु और तेजस, और माँ से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य। ये जो 9 के 9 गुण हैं, अगर हम इनमें घुस जाएं, अगर हम इनको महसूस करने लग जाएं, तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है, ईश्वर तो हमारे पास ही है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी आंखों में काजल डालते हैं ना, रचना जी एक बार और ये व्याख्या आ उ माँ की। विराट, आ से होता है विराट, अग्नि, विश्व, और ऊ से हिरण्य, वायु, तेजस, और माँ से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य। तो ये सब चीजें जैसे हम लोग अपने आंखों में काजल डालते हैं ना, तो काजल को हम आंख से नहीं देख पाते, इसी प्रकार ईश्वर जो है हमारे हृदय में है, हमें दिखाई नहीं देता। भाई कैसे दिखाई देगा? कभी हमने कोशिश ही नहीं करी। हम तो सारा टाइम बाहर घूमते रहते हैं, आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है, आज हमने ये लेना, आज हमने वो लेना, बाजार जाते हैं और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग करके आते हैं। मतलब ये कि हम अपनी आँखों को, अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाहर ही घुमाते रहते हैं। हमने कभी अंदर घुमाने की कोशिश करी ही नहीं। जिस दिन हमने इसको अंदर मोड़ लिया, कहते हैं बुल्ले शाह मन दा की लाना ए तो पुटना देते लाना। मतलब क्या? बुल्ले शाह कहते हैं कि मन की क्या बात है, मन को समझाना कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं ना। मुश्किल काम क्या है? वो यहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, बस। मन तो सिर्फ इतना ही है ना। और लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। अरे मन चंचल वंचल कुछ नहीं है, मन तो एक जड़ चीज है, मन तो जड़ है, जड़। क्योंकि आपको पता है ये प्रकृति का बना हुआ है, और प्रकृति जड़ है तो मन भी जड़ है। जो चीज जिससे बनेगी तो वैसी ही तो होगी, उसी के गुण तो उसी में आएंगे ना। तो मन तो बिल्कुल जड़ है, हमने इसको चंचल बना के रखा हुआ है, हमने इसको चंचल ऐसे किया हुआ है क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो अभी शांत नहीं है, वो आनंद की खोज में है, वो अभी हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमारी आत्मा परेशान रहती है। कभी हम कुछ सोचते हैं कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं। हमारी जो हमने अपनी आत्मा को, अपने आप को जो है ना बड़ा उलझा के रखा हुआ है। एक समय में हमें एक चीज अच्छी लगती है, हम सोचते हैं हम ये काम कर लें, दूसरे समय में हमें वो चीज अच्छी लगती है, हम उधर मुड़ जाते हैं। अरे भाई कहीं टिक तो जाओ, कहीं टिको तो सही। जिस दिन आप टिक गए, जिस दिन आपके मन में आप इसमें ठहराव आ गया, कहते हैं जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा ना, तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो परम पिता परमात्मा का जो ये विषय है, ईश्वर एकेश्वरवाद, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा। क्योंकि हमेशा लोग आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, जाते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन हमें अपने आप को जो है एक जगह, कहते हैं ना एक जगह किले पे मजबूत रहना है। एक जगह, जैसे गाय होती है ना, उसको कीले से बांध देते हैं ना, उसके खूंटे से बांध देते हैं ना, तो वो वहां पर बनी रहती
रहती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जब तक हम एक खूंटे पे नहीं बांधेंगे तब तक जा कर के हम उसकी खोज नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। तो अपने हृदय को, अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करिए, अपने अंदर लेकर आइए, तब जा कर के ये सब हो सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी धर्म हैं या संप्रदाय हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब एक कुएं के बराबर हैं। कुआं तो हमारी प्यास तो बुझा सकता है, समुंदर हम उसमें से एक बाल्टी पानी तो निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा ज्ञान तो ले सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर आर्य समाज के मंच से कह रही हूँ कि जो ये आर्य समाज का मंच है, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक धर्म है, ये एक समंदर है। इस समुंदर में आप जितने गोते लगाएंगे, जितने गहरे इसमें उतरेंगे, उतने ही मोती आप भर के अपनी झोली में लेकर आएंगे। मतलब वैदिक संस्कृति, मेरे हिसाब से वैदिक संस्कृति इज द बेस्ट, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, हम इसके अंदर घुसेंगे, हमें तभी जा कर के इसके, कहते हैं ना कि जब तक हम गुलाब जामुन ना खाओ तो आपको उसकी मिठास का पता तो नहीं चलेगा ना। जब आप खाओगे तभी उसे पता चलेगा ना ये कितना मीठा है या कैसा है। तो ये कहते हैं कि ये तो एक गुड़ की ढेली है, जितनी मर्जी जिधर से भी आप खाओ, चारों तरफ से खाओ, वो तो मीठी की मीठी ही है, उससे नमकीन, खारा, कड़वा स्वाद तो आना ही नहीं है। तो ये सब चीजें करते हुए हम सबको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने विश्वास को, सबसे बड़ी बात है विश्वास को, आस्था को पक्का करना है, मजबूत करना है। तब जाकर के हम उस परमपिता परमात्मा, उस एक ईश्वर को हम पा पाएंगे। नहीं तो हम भटकते ही रह जाएंगे, कभी हम कहीं जाएंगे, कभी हम कहीं जाएंगे। ईश्वर तो एक ही है, वो हमारे अंदर है, उसी को हमें खोजना है, उसी को हमें पाना है। तो आइए नित्य प्रयास करें, प्रयासरत रहें और उस ईश्वर को और प्रण करें कि हम इस जन्म में कुछ ना कुछ तो अनुभव अवश्य ही करेंगे। जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे समय दिया और मेरे विचारों को सुनने के लिए आपने समय निकाला।